हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके पास एक वीडियो सेंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। हमारा टॉपिक चल रहा था एक्टिव पैसिव, जिसमें मैंने आपको टेंसेस करा रही थी, जिसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया था। उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। आप पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। अब है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या क्या चेंज होंगे एक्टिव पैसिव में, आज मैं वो आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले एक्टिव जो होगा हमारा टेंस, उसमें होगा इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये उसकी पहचान होगी। वैसे भी आपको मालूम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टेंसेस समझा चुकी हूँ, तो उसमें क्या पहचान थी, इज एम आर लगा होता था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो जब हमारा एक्टिव सेंटेंस आएगा तो उसमें यही स्ट्रक्चर होगा। फिर हमको पैसिव बनाना है, जब तब हमें क्या चेंज करना है ये अब मैं बता रही हूँ। तो इस एम आर का तो पहले तो हम सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था 5 चेंजेस होते हैं एक्टिव पैसिव में। सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और टेंसेस चेंज होते हैं। तो आई होप आपको याद होगा। ये नहीं याद है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर एक्टिव पैसिव की में देख सकते हैं मैंने क्या क्या 5 चेंजेस करवाए थे। तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे प्लस बीइंग, इसमें बीइंग का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एक्टिव पैसिव में सभी में होनी है, ये ध्यान रखना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है शी इज राइटिंग एन आंसर, तो हम पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे एन आंसर। अब देखा आपने आंसर जो है वह हमारा सिंगल है, तो उसके साथ आंसर सिंगल है तो हमने इसके साथ इज लगा दिया। फिर जैसा कि स्ट्रक्चर में बीइंग लगाना है तो बीइंग लगा दिया। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन हो गई हमारा। फिर उसके बाद बाय, और फिर हमको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। मैंने आपको बता ही दिए थे, मैंने आपको प्रोनाउन बता ही दिए थे, सब्जेक्ट कौन क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। उसी हिसाब से शी का आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा हर, तो यहाँ पर हमने हर लगा दिया है। अब यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो कैसे करेंगे, इज एम आर एक चीज लेंगे इसमें से, प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल, रीना इज नॉट कुकिंग फूड, तो मैंने आपको बताया था पहले हम अपना ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो फूड हो गया हमारा। फिर इज नॉट नेगेटिव हो गया। फिर उसके बाद आईएनजी लग रहा है तो बीइंग लगा दिया हमने। बीइंग के बाद कुक्ड, कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड बाय रीना। फिर हमको जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो रीना है नाम है, तो रीना का रीना ही हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, क्लियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसमें हम इज एम आर पहले ही ले लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट होता है, तो हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे कि आर दे रिसाइटिंग ए पोयम, तो हमको सबसे पहले क्या लेना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, नहीं सॉरी, सबसे पहले हमको क्या लेना था, इस एम आर में से एक चीज लेनी थी। तो हम पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो पोयम हम देख रहे हैं सिंगल है, तो उसके हिसाब से हमने इश लगा दिया। फिर उसके बाद ए पोयम, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। फिर बीइंग, रिसाइटिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी रिसाइटेड, तो थर्ड फॉर्म कर दी। रिसाइटेड बाय, फिर हमने अपना जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, तो हमने यहाँ पर देम लिख दिया। आई होप आपने प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट थे वो आपने जरूर याद कर लिए होंगे, वही इसमें प्रयोग होने हैं। तो आपको प्लीज जरूर याद कर लीजिए उनको, कि यदि हमारा सब्जेक्ट शी है तो उसका ऑब्जेक्ट हर होगा, ही का हिम होगा। ओके, क्लियर। सारे मैंने आपको बता रखे हैं पिछली वीडियो में, आई होप आपने लर्न कर लिए होंगे सभी। क्वेश्चन वर्ड, यदि हमारे वाक्य में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ही ले लेंगे, प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि एग्जांपल है हमारा वाई, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं हमारे, वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, ये सब हमारे क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड। यदि ये आ रहे हैं हमारे वाक्य में तो सबसे पहले हम उन्हीं को ले लेंगे। वाई हो गया, फिर आर लगा दिया हमने, जैसे कि पहले हम अपना वो देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन के क्या आ रहा है, तो द ओल्ड हट्स। देखिए ये प्लूरल है तो उसके हिसाब से हमने क्या रख दिया, आर रख दिया, आर द ओल्ड हट्स। फिर इसके बाद बीइंग लगाना है स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो हमने बीइंग लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पुल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पुल्ड, तो हमने पुल्ड कर दिया, पुल्ड डाउन। फिर उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट था उसको हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, तो हमने देम लिख दिया। ओके, क्लियर। ये आपका जो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का पार्ट था उसकी सभी चीजें मैंने आपको अच्छी तरह समझा दी हैं कि अफर्मेटिव वाक्य आएगा तो किस तरह से करना है, नेगेटिव में किस तरह से क्या यूज करना है, और इंट्रोगेटिव में दोनों का बता दिया है, और क्वेश्चन वर्ड और मीन्स एजएमआर वाला। तो आपको अच्छी तरह आप आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद हमारा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें जो एक्टिव पैसिव में चेंजेस होंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट के तीन टेंस जो है एक्टिव पैसिव में यूज होते हैं, चौथा नहीं होता है। इस प्रकार से 8 टेंस हमारे एक्टिव पैसिव में यूज होते हैं जिनमें चेंजेस होते हैं। तो तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो एक्टिव वॉइस होगा जिसका कि आपको मैंने आपको टेंसेस बता ही दिया है, उसमें क्या होता है, हैज हैव होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक्टिव वॉइस में हमारा यही आएगा, तो उसको पैसिव में चेंज करते समय क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हैज और हैव में से एक चीज लेंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होगा तो आपको थर्ड फॉर्म चेंज ही नहीं करनी है, वैसी की वैसी ही रख देनी है, प्लस बाय, फिर सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। एग्जाम्पल, शी हैज वोन ए मेडल, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ए मेडल आ गया हमारा। फिर मेडल हमारा सिंगुलर है, इसके साथ हमारा हैज लग जाएगा, प्लूरल के साथ हमारा हैव लगता है, तो सिंगुलर के साथ हमने हैज लगा दिया। फिर उसके बाद बीन, बून हमारी थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म जैसी है वैसी ही हमको रख देनी है क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है और एक्टिव पैसिव में भी थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो बून को हम बून ही रहने देंगे। फिर बाई, फिर हमारा जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो शी का ऑब्जेक्ट होता है हमारा हर, तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, हर। ओके, क्लियर। यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ये तो सभी में होना है, आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको पहले सब्जेक्ट बनाना है, फिर उसके बाद हैज और हैव में से एक चीज लेनी है, प्लस नॉट प्लस बीन। नॉट हमारा हैज हैव के बाद लगना है नॉट, फिर उसके बाद बीन आना है, इसमें ये ध्यान रखना है आपको। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है हमारा, शी हैज नॉट मेड द प्रोजेक्ट फाइल, तो हमको पहले क्या लेना होगा, ऑब्जेक्ट को लेना होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रोजेक्ट फाइल, उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट फाइल हो गया हमारा। फिर उसके बाद हैज, ये जैसा कि सिंगुलर है तो इसके साथ हैज का यूज हुआ है, हैज नॉट बीन मेड थर्ड फॉर्म थी, तो थर्ड फॉर्म जो कि तो उतर आई है हमारी। उसके बाद बाय, फिर उसके बाद सी का जो ऑब्जेक्ट है वो हर होता है, मैंने यहाँ भी बताया था आपको, तो हर हो जाएगा। क्लियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है तो कैसे करना है हमको, सबसे पहले हैज और हैव में से एक चीज लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है उसी के हिसाब से आप सब चीजें लगाते जाएं तो आपका सेंटेंस अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल है हमारा, हैज शी ब्रोकन योर पेन, तो हमको पहले सबसे पहले सब्जेक्ट देखना होगा कैसा है हमारा, योर पेन जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हम क्या लगाएंगे, हैज लगा देंगे, हैज हो गया। फिर योर पेन, बीन, मैंने जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको बताया है, तो बीन, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, बाय,
शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, तो यहाँ पर भी हमको वही लगाना है। ओके, क्लियर। फिर उसके बाद जब हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है तो हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले ही ले लेंगे, उसके बाद प्लस हैज हैव ले लेंगे एक चीज, फिर ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, प्लस बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, और सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है हमारा वाई हैव यू टर्न द पेज, तो हम पहले सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे द पेज, लेकिन सब्जेक्ट बनाने से पहले हमको देखना है एक सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लेना है स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा वाई का वाई ही हो जाएगा। फिर उसके बाद हैज ऑब्लिक हैव में से एक चीज देखने के लिए हमें पहले अपना सब्जेक्ट देखना होगा, क्या आ रहा है, द पेज। ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो सब्जेक्ट बन के आएगा तो द पेज आएगा, इसलिए हम सिंगुलर के हिसाब से अपनी सिंगुलर वर्ब ले लेंगे, हैज ले लेंगे। यदि प्लूरल होता तो हैव आता, लेकिन सिंगुलर है पेज, इसलिए हैज हो गया। हैज द पेज बीन, स्ट्रक्चर के हिसाब से बीन लेना है तो बीन ले लिया हमने। फिर टर्न थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म यही उतारनी है, बाय यू। यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वह यू ही होता है, तो हमने यहाँ पर यू का यू ही रख दिया है। ओके, क्लियर। आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपका जो टेंस का पार्ट था प्रेजेंट का, वो अब यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया है एक्टिव पैसिव में। अब हमारा आप आगे चलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट में मैंने आपको बताया था कि पास्ट के भी 3 टेंसेस प्रयोग में आते हैं, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो प्रेजेंट का पार्ट था वो क्लियर हो गया है।